हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल आप लोग अच्छे होंगे। हम लोग इस वीडियो में रूल्स ऑफ प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे, यानी कौन वर्ड कैसे पढ़ाएगा उसका उच्चारण सीखेंगे। बहुत सारे लोग इंग्लिश वर्ड्स को रीडिंग नहीं कर पाते हैं, कौन वर्ड कैसे पढ़ाएगा, पढ़ते हैं तो गलत पढ़ते हैं। तो बिल्कुल हम लोग आसान तरीके से हम लोग उच्चारण का नियम सीखेंगे। इसमें हम लोग ओ साउंड का उच्चारण पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग ए का उच्चारण, ई, आई का उच्चारण पढ़ चुके हैं। ये वीडियो का पार्ट 4 है, यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इसका हम लोग पढ़ चुके हैं। जो लोग मिस कर दिए हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट पे एक अलग ही फोल्डर बना है जीरो लेवल स्टूडेंट्स का, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये वीडियो का पार्ट 4 है। हम लोग इसमें ओ का उच्चारण पढ़ेंगे। जैसे देखिए NOT, अब यहाँ पे NO जो ओ साउंड आ रहा है वो ओ के साउंड आ रहा है, नॉट यानी ओ पढ़ा रहा है, कॉट, पॉट, स्टॉप, ओ पढ़ा रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए NOT है, जो यहाँ पे जो ओ साउंड है, अब यहाँ पे नॉट नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, नो पढ़ेंगे। यहाँ पे नोट, समझ में आ रहा है, नोट, मोर, स्ट्रोक, तो ओ साउंड आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए डबल ओ है, वो अब ये ना ओ पढ़ाएगा, अब यहाँ पे ये क्या पढ़ाएगा, ऊ पढ़ा रहा है, ऊ साउंड आ रहा है, यानी लुक, लुक, बुक, टुक, समझ में आ रहा है, ऊ साउंड आ रहा है। अब यहाँ पे जो ओ है SON, वो अब ये सोन नहीं पढ़ाएगा, ना सौन पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, सन पढ़ाएगा। यानी यहाँ पे जो ओ साउंड आ रहा है, ओ के उच्चारण आ रहा है, यानी सन। अब यहाँ पे देखिए HO, अब यहाँ हो नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, हाउ पढ़ाएगा, आउ साउंड आ रहा है। यहाँ पे लो ओ साउंड आ रहा है। तो ये वर्ड आखिर कैसे पढ़ा रहा है, कहीं पे ओ पढ़ा रहा है, कहीं ओ पढ़ा रहा है, यही ओ कहीं ओ पढ़ा रहा है। तो बिल्कुल डिटेल में हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। आप लोग बिल्कुल वीडियो के अंत तक बने रहें। मेरा ये दावा है, आप लोग आज के बाद से आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा ओ का उच्चारण करने में। तो चलिए सीखते हैं बिल्कुल आसान तरीके से ओ का उच्चारण। देखिए पहला नियम क्या कह रहा है, जब दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ का उच्चारण ओ होता है। देखिए दो कॉन्सोनेंट, जैसे H क्या है, कॉन्सोनेंट है, T क्या है, कॉन्सोनेंट है। दो कॉन्सोनेंट के बीच में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है। तो ये ओ जो है उसका उच्चारण क्या होगा, ओ होगा, यानी HO हॉ पढ़ाएगा, हॉ, PO पौ, समझ में आ रहा है। तो ये HOT हॉट, देखिए ओ आ रहा है, गॉट, फॉक्स, यानी ओ साउंड पढ़ा रहा है, गॉड, गॉट। अब इसको बहुत लोग गोट कहते हैं। गोट का स्पेलिंग क्या होता है, अभी हम लोग वही आगे इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। अभी ये ओ ए जो आज यहाँ पे आएगा वो ओ पढ़ाता है, गोट, ये गोट का स्पेलिंग है। बहुत लोग इसको गोट पढ़ते हैं, ये गोट नहीं पढ़ेगा, क्या पढ़ेगा, गॉट, ओ साउंड, गॉट। देखिए स्टॉप। तो ऐसे ही इजी वर्ड है, आप इससे मिला के आप लोग भारी भारी वर्ड्स पढ़ सकते हैं। तो हम लोगों ने पहला नियम को पढ़ चुके हैं। अब आइए दूसरे नियम को पढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट नियम क्या कर रहा है, जब ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट छोड़कर ई आए तो ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ होता है। आइए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए ये लिखा है स्पेलिंग NOTE, तो नियम क्या कह रहा है कि ओ के बाद जो कॉन्सोनेंट आ रहा है इसको छोड़ के लास्ट में क्या आए, अगर ई आए तो ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ होता है। तो ये NO अब यहाँ नो नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, नो पढ़ाएगा, नोट, MO मो, CHO चो, समझ में आ रहा है। उसी तरह HO, अब देखिए यहाँ पे HOPE होप, यानी नियम क्या कर रहा था कि एक ओ के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़ के लास्ट में ई आए, यानी लास्ट में ई आना चाहिए, समझ में आ रहा है। ओ के बाद कॉन्सोनेंट को छोड़ के लास्ट में ई आए तो इस ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ होता है, होप। अब एक चीज यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पे HOP, अब ये होप नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, हॉप, यानी इस ई के चलते या HO क्या पढ़ा रहा है, हो नहीं पढ़ा रहा है, हो पढ़ा रहा है। ई हटा देंगे तो ये क्या पढ़ाएगा, हॉप, जो अभी हम लोग पिछले नियम में पढ़े हैं। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ओ आएगा तो वो ओ पढ़ाता है, हॉप, लेकिन इस ई के चलते क्या पढ़ाएगा, होप, ओप, समझ में आ रहा है। उसी तरह देखिए TO टोन, टोन, बोर, जोक, स्ट्रोक। देखिए इसका अंग्रेजी में कोई स्पेशल रूल नहीं होता है, मैंने खुद से तैयार किया है आपके लिए ताकि आपको काफ़ी हेल्पफुल हो। बहुत जगह ये वर्ड नहीं पढ़ा पाता है, यानी कुछ एक्सेप्शन होते हैं जिसको हम अपवाद बोलते हैं हिंदी में, यानी सम एक्सेप्शंस, कुछ अपवाद हैं जो उस रूल को फॉलो नहीं करते हैं। अपवाद क्या होते हैं, यानी हम अभी बताएं कि ये चीज़ होगा तो ये पढ़ाएगा, तो अपवाद क्या करेगा, उस रूल को फॉलो नहीं करेगा। तो वही बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो जिस पर नहीं पढ़ा पाते हैं। जैसे देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा
जैसे हम लोगों ने पढ़ा AROPE, जैसे मान लीजिए रूप कि ओ के बाद कॉन्सोनेंट आए, लास्ट में ई आना चाहिए, तो ये RO रू पढ़ाएगा। अब वही जैसे मान लो HOP हॉप, लास्ट में ई नहीं आ रहा तो HO क्या पढ़ा रहा, हॉप आ रहा। जैसे ई देंगे ये हो जाएगा। लेकिन अब कुछ ऐसे अपवाद हैं जो बिल्कुल इस रूल को नहीं फॉलो करेगा। जैसे देखिए यहाँ पे रोप, तो इसको सोम होगा। अब बहुत लोग क्वेश्चन भी आएगा दिमाग में कि सर ये तो सोम पढ़ाना चाहिए, ये डोन पढ़ाना चाहिए, इसको लोभ करना चाहिए, बिल्कुल गलत हो जाएगा रूल। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो नहीं पढ़ा पाता है, लेकिन मैक्सिमम जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल जो आपको रूल बता रहे हैं बिल्कुल आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा पढ़ना। तो यही एक्सेप्शंस हैं ये कुछ, जैसे SOME, अब इसको हम सम पढ़ेंगे। DONE डन कहेंगे। LOVE लव, इसको लोभ नहीं कहेंगे, नन कहेंगे। तो ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। बाकी जो मैं नियम बता रहा हूँ मैक्सिमम वर्ड्स आपको काफ़ी हेल्प करेंगे पढ़ने में। तो आइए अब तीसरे नियम को हम तरफ बढ़ते हैं आगे। अब देखिए नेक्स्ट नियम की तरफ। नियम क्या कर रहा है, किसी वर्ड में ओ के बाद LD या ST आए तो ओ का उच्चारण ओ होता है। एग्जाम्पल देखिए, ओ के बाद क्या कर रहा है कि LD आए, ओ के बाद LD आए, यानी LD आ रहा है ओ के बाद, या ओ के बाद क्या है ST आए। देखिए ओ के बाद क्या आ रहा है ST आ रहा है। तो इस स्थिति में जो ओ है वो क्या पढ़ाता है, ओ पढ़ाता है, यानी GO गो पढ़ाएगा, MO मो पढ़ाएगा, ओ साउंड आएगा, यानी GOLD गोल्ड, MOLD मोल्ड, फोल्ड। अब ST वाला एग्जाम्पल देखिए, मोस्ट, पोस्ट, फोस्टर, पोस्टर, यानी भारी भारी वर्ड भी हम ऐसे मिला मिला कर पढ़ सकते हैं। तो देखिए जो नियम बता रहे हैं बिल्कुल उस नियम पे बहुत सारे वर्ड्स पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स जो होते हैं जो नियम पे नहीं पढ़ाता है। तो अब आइए कुछ और नियम को सीखते हैं। अब नेक्स्ट नियम देखिए क्या कर रहा है, जब किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए तो ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ होता है। देखिए कोई वर्ड है उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए, लास्ट में ओ आए, लास्ट में ओ आए, तो इस ओ का उच्चारण क्या होता है, ओ होता है। जैसे हीरो, हीरो, मैंगो, यानी ओ साउंड आ रहा है, लूडो, मेट्रो, हेलो, यानी ओ साउंड आ रहा है। तो आइए अब नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनका इंग्लिश बहुत ही जीरो है। बिल्कुल मैं जीरो से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, कौन वर्ड कैसे पढ़ाएगा उसको सही तरीके से मैं बिल्कुल सिखा रहा हूँ। उसके बाद मैं बिल्कुल जीरो से आपको बिल्कुल हाई लेवल तक आपका इंग्लिश में ले जाऊँगा। आपको मैं इंग्लिश बोलने का सिखाऊंगा, मेरा ये दावा है। आप अगर एक भी वीडियो मिस नहीं करेंगे तो आप ज़रूर इंग्लिश आपका अच्छा हो जाएगा, आप ज़रूर इंग्लिश अच्छे से बोल पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट नियम की तरफ। अब देखिए 5 रूल में क्या कर रहा है, जब किसी वर्ड के लास्ट में OW आए, यानी OW लास्ट में आए, तो OW का उच्चारण भी क्या होता है, ओ ही होता है। अब देखिए एग्जाम्पल से क्या कर रहा है, कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, OW, OW, समझ में आ रहा है, OW। तो जब OW आएगा तो इस OW क्या पढ़ेंगे, ओ पढ़ाता है। जैसे LOW लो, स्लो, क्रो, ग्लो, समझ में आ रहा है। उसी तरह ये विन, डो, देखिए रैम, बो। तो इस तरह से हम लोगों ने बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सीख रहे हैं ओ साउंड का उच्चारण कैसे करते हैं। अब आइए और कुछ नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जिसके लास्ट में OW आएगा उसका उच्चारण क्या होता है, ओ होता है। जैसे LOW लो, CROW क्रो। लेकिन इसमें भी क्या है, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ अपवाद हैं जो इस रूल को फॉलो नहीं करेगा। यानी देखिए तो वहाँ पे OW का जो उच्चारण है वो आउ होता है, आउ। जैसे एग्जांपल देखिए HOW, देखिए बिल्कुल सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, LOW HOW। तो या हो होना चाहिए, तो ये हो नहीं पड़ेगा, क्या पड़ेगा, हाउ, आउ, हाउ, नाउ, काउ, अलाउ, समझ में आ रहा है। तो ये सब एक्सेप्शंस है। तो जो मैं आपको नियम सिखा रहा हूँ मैक्सिमम वर्ड्स उसे पढ़ाएंगे, लेकिन कुछ आपको एक्सेप्शन मिल जाएंगे जो उस रूल पे नहीं पढ़ाएगा। अब देखिए नेक्स्ट नियम क्या कर रहा है, जब किसी वर्ड में OA आए तो OA का उच्चारण भी क्या होता है, ओ ही होता है। अब जहाँ भी आपको किसी वर्ड में OA लिख के मिले वो समझिए उसका उच्चारण क्या होगा, ओ होगा। जैसे मान लीजिए देखिए LOA क्या पढ़ाएगा, लो, BOA बो, यानी LOAT लोट, BOAT बोट, समझ में आ रहा, ओ साउंड आएगा। जैसे ROAD रो, रोड, लोन, गोट, कोट,
बोर्ड, समझ में आ रहा है, ब्रोड, देख रहे ब्रोड, फ्लोट, यानी ओ साउंड आ रहा है, जहाँ भी ओ ए आएगा। तो वीडियो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनका इंग्लिश बहुत ही जीरो है। आइए अब नेक्स्ट नियम की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए ओ के बाद वाई आए तो ओ वाई का उच्चारण ओए होता है, ओए। इस एग्जाम्पल देखिए, यानी क्या आ रहा है, ओ के बाद वाई आना चाहिए, यानी ओ वाई, ओ वाई, समझ में आ रहा है। लास्ट में जब जहाँ भी ओ आई आए उसको ओए पढ़ते हैं, ओए। जैसे एग्जाम्पल देखिए, टॉय, ओए, टॉय, जॉय, बॉय, लॉयल, रॉयल, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए, जब किसी वर्ड में ओ आई आए तो ओ आई का उच्चारण क्या होता है, ओई होता है, ओई। देखिए ओ आई स्टार्टिंग में आ रहा है या किसी वर्ड के बाद भी आ सकता है, तो ऑयल, ओई, समझ में आ रहा है, ओई, ऑयल, बॉयल, बॉयल, कोयल, चॉइस। अब बहुत लोग इसको चॉइस कहते हैं, चॉइस नहीं पढ़ाता है, क्या होता है, चॉइस, 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 होइस्ट, सॉइल, समझ में आ रहा है, यानी ओई। यहाँ पे देखिए इसमें ओई, मोई, समझ रहे, मोइस्ट, मोइस्ट, ऑइंटमेंट। ऐसे आप लोग देखिए कितना भी भारी वर्ड है बिल्कुल आप लोग मिला के पढ़ सकते हैं। जैसे ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट इसका मतलब हिंदी का होता है मरहम। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या सीखा, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीख रहे हैं ओ का उच्चारण कैसे होता है। जिन लोगों ने पिछला क्लास से मिस कर दिए हैं, जिन हम लोग वोवेल का साउंड पढ़ रहे हैं, क्या कैसे उच्चारण होता है, यानी ए ई आई हम लोग पढ़ चुके हैं और ये वीडियो का चौथा पार्ट है। जो लोग मिस कर दिए हैं वो लोग जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके आप लोग तीनों पार्ट दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए ताकि उन सारे लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचे जिनका इंग्लिश बहुत ही जीरो है। मैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। तो आइए अब नेक्स्ट नियम की तरफ और बढ़ते हैं हम। देखिए, जब किसी वर्ड में डबल ओ आए तो डबल ओ का उच्चारण क्या होता है, ऊ होता है। यानी इस ऊ का, छोटा ऊ का उच्चारण क्या करना है, शॉर्ट साउंड की तरह करना है, तथा बड़ा ऊ यानी लॉन्ग साउंड होता है। अब आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे ये शॉर्ट साउंड इसका उच्चारण होता है और कैसे लॉन्ग साउंड इसका उच्चारण होता है डबल ओ का। देखिए, यानी छोटा ऊ शॉर्ट साउंड कैसे उच्चारण होता है, देखिए एल डबल ओ के लुक। शॉर्ट साउंड क्या होता है, जो साउंड बिल्कुल फास्ट पढ़ा है, लुक, बुक, टुक, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे लुक, टुक, बुक, गुड, समझ में आ रहा है, यानी तेज से पढ़ा रहा है और साउंड इसका क्या हो रहा है, ऊ साउंड आ रहा है। एल डबल ओ के क्या, एल डबल ओ क्या पढ़ाएगा, लू, ऊ पढ़ाएगा। टी डबल ओ टू, लेकिन फास्ट पढ़ाएगा, लुक, टुक, बुक, गुड। अबे यार, हद तेरी जय हो रहे। देखिए यहाँ पे डबल ओ क्या पढ़ा रहा है, ऊ पढ़ा रहा है साउंड, यानी एल डबल ओ एल लू, टी डबल ओ टू, बी डबल ओ बू, यानी लुक, टुक, बुक, गुड। ऊ साउंड आ रहा है लेकिन फास्ट पढ़ा रहा है, जिसको हम शॉर्ट साउंड बोलते हैं, समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट देखिए बड़ा ऊ, जिसको लॉन्ग साउंड की तरह इसका उच्चारण होता है, कैसे, आर डबल ओ, यहाँ भी रू पढ़ा रहा है, यहाँ भी ऊ पढ़ा रहा है, यानी ऊ साउंड, यहाँ भी ऊ साउंड पढ़ रहा है, लेकिन ये शॉर्ट साउंड, ये लॉन्ग साउंड। अब इसको हम रूम नहीं कहेंगे, रूम नहीं, रूम, मून, बून, समझ में आ रहा है, नून। तो ये क्या लॉन्ग साउंड है, जहाँ पे बिल्कुल ठहराव के साथ पढ़ाई होता है, थोड़ा स्लो पढ़ाई होता है, समझ में आ रहा है। ये फास्ट पढ़ाता है। तो आई होप बिल्कुल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट साउंड क्या होता है, लॉन्ग साउंड क्या होता है। अब आइए कुछ और नियम की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग 10वां नियम हम लोग पढ़ चुके हैं। अब आइए 11वें नियम की तरफ बढ़ते हैं। आई होप इतना डिटेल में आज तक आप लोग नहीं पढ़े होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब देखिए, जब किसी वर्ड में ओ यू आए तो ओ यू का उच्चारण आउ होता है। यानी कोई वर्ड है उसमें एक काय मिलेगा, ओ यू मिलेगा, ओ यू। जहां भी ओ यू आए तो उसका उच्चारण क्या होगा, आउ होगा। देखिए एस ओ यू साउ, एम ओ यू माउ, आउ साउंड होगा, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ ओ यू आउ, टी सेट आउट,
डाउट। यहाँ जो बी है वो क्या है, साइलेंट है। आने वाले वीडियो में हम साइलेंट वर्ड पढ़ेंगे, यानी कौन वर्ड कहाँ पे वो लेटर नहीं पढ़ाता है, वो होता है साइलेंट वर्ड। यानी यहाँ पे जो बी है वो बी नहीं पढ़ाएगा। डाउट, देखिए SOU, साउ, साउंड, राउंड, हाउस यानी आउ साउंड आ रहा है। देखिए क्लाउड, अनाउंस, माउंटेन, देखिए माउंटेन। तो ऐसे इजी वर्ड भी हो या कोई टफ वर्ड, भारी वर्ड भी हो, आप लोग उसको बिल्कुल मिला मिला के अच्छे से बिल्कुल आप लोग पढ़ सकते हैं, अगर रूल आप लोग दिमाग में आप लोग अगर बैठा लेंगे तो। अब देखिए, चूँकि आपको मैंने बताया कि जो मैं आपको रूल सिखा रहा हूँ तो ये बिल्कुल वो स्पेशल कोई रूल नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ बिल्कुल वो रूल को फॉलो ही करेगा। तो वो बहुत सारे कुछ वर्ड्स हैं, इसको हम एक्सेप्शन बोलते हैं, अपवाद बोलते हैं। तो वर्ड उस रूल को फॉलो नहीं करता है, एक्सेप्शन। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो उस वर्ड्स को फॉलो नहीं करता है, तो वो ऐसा नहीं पढ़ा पाता है। अब देखिए, जैसे कुछ अपवाद हैं, WOUND। अभी नियम के अनुसार तो वाउंड पढ़ाना चाहिए, OU आ रहा है तो ये वाउंड नहीं पढ़ाएगा, क्या पढ़ाएगा, वुंड, वुंड। समझ में आ रहा, जिसका मतलब क्या होता है, घाव। जूल, अब यहाँ जाउल नहीं कर, देखिए जूल, अब इसको जाउल नहीं पढ़ेंगे। जूल क्या है, तो जूल एक यूनिट ऑफ एनर्जी है, ऊर्जा का मात्रक है। समझ में आ रहा, जूल। उसी तरह इसको यांग नहीं कहेंगे, यंग, पढ़ा, यंग। यूथ, देख रहे कहीं कहीं आउ पढ़ा रहा है, कहीं ऊ पढ़ा रहा है, कहीं पढ़ा रहा है, OU। तो ये कोई रूल, इंग्लिश पढ़ने का कोई स्पेशल रूल नहीं है। कोई आपको नहीं सिखाएगा कि ना जो हम बता रहे हैं बिल्कुल इसी पे सब वर्ड पढ़ाएगा। मैक्सिमम वर्ड्स जो मैं आपको बता रहा हूँ उस पर पढ़ाएंगे, कुछ एक्सेप्शन है जो उस रूट पे नहीं पढ़ाएंगे। अब देखिए, जैसे अब यहाँ पे देखिए, अब इसको हम राउट नहीं कहेंगे, क्या पढ़ेंगे, रूट। अभी देखिए इसको फ्लोर। समझ में आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो बिल्कुल जो मैं आपको नियम सिखा रहा हूँ उस पर पढ़ाएगा, और कुछ वर्ड्स जो हैं वो नहीं पढ़ाएगा। अब आइए कुछ और नियम को सीखते हैं। बिल्कुल आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, बिल्कुल आज के बाद से आप लोग कोई डाउट नहीं होगा। देखिए, जब किसी वर्ड में OU के बाद LD आए तो OU का उच्चारण क्या होता है, ऊ होता है, यानी शॉर्ट साउंड की तरह इसको पढ़ना है, ऊ को। देखिए क्या कर रहा है, OU के बाद क्या आना चाहिए, LD आना चाहिए। तो LD आ रहा है, देखिए OU के बाद LD आ रहा है, OU के बाद LD आ रहा है। तो इस स्थिति में जो OU है वो क्या पढ़ाएगा, ऊ पढ़ाएगा, यानी सू, साउ नहीं पढ़ेंगे, सू, शुड। अब जो L है वो साइलेंट है, L नहीं पढ़ाएगा। अब इसको शुल्ड नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा। आने वाले वीडियो में मैं बिल्कुल आपको हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा, साइलेंट वर्ड पढ़ाऊंगा। इसका जस्ट जैसे ही ये मेरा पार्ट खत्म होगा, पार्ट 4 है, इसके बाद लास्ट एक बचा है पार्ट 5, जो कि हम U का उच्चारण पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। तो जब वो खत्म हो जाएगा तो हम लोग साइलेंट वर्ड को पढ़ेंगे, यानी कहाँ पे कौन लेटर साइलेंट होता है। जैसे यहाँ पे L साइलेंट है, यानी शुल्ड नहीं कहेंगे, शुड। जैसे WALK। अब यहाँ वाल्क नहीं कहेंगे, वाक पढ़ेंगे। यहाँ L क्या है, साइलेंट है। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड है जहाँ पे वर्ड क्या होते हैं, साइलेंट होते हैं लेटर। तो हम साइलेंट वर्ड पढ़ेंगे आने वाले वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए ऊ साउंड आ रहा है OU का, यानी शुड, कुड। फास्ट पढ़ा रहा है क्योंकि शॉर्ट साउंड है, शुड, कुड, वुड। सुन मेरा, वुड। अब देखिए इसमें भी आपको एक्सेप्शन मिल जाएगा, अपवाद मिल जाएंगे, यानी जो रूल बताए हैं उस रूल को फॉलो नहीं करेगा। जैसे में देखिए, अब इसको हम शोल्डर नहीं कहेंगे या शूडर नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, शोल्डर। इसका मतलब क्या होता है, कंधा। एक और होता है वर्ड, देखिए SOLDIER। अब यहाँ पे देखिए, हालांकि इसमें OU नहीं है, लेकिन हमको इस वर्ड से रिलेटेड है इसलिए इसका बता रहे हैं। ये पढ़ाएगा सोल्जर, इसको पढ़ेंगे शोल्डर। शोल्डर मतलब क्या होता है, कंधा। इसका मतलब क्या होता है, सैनिक, सोल्जर। तो ये जॉब आ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों ने ओ का कुछ नियम सीखा, और आइए और कुछ आगे नियम को सीखते हैं। अब देखिए OU को कैसे आवा पढ़ते हैं, यानी OU का उच्चारण आवा कैसे होता है। तो जब किसी वर्ड में OU के बाद क्या आ रहा है तो OU का उच्चारण क्या होता है, आवा। ये आव नहीं, आवा। यानी देखिए OU के बाद क्या आ रहा है, OU के बाद आ रहा है। तो अब ये OU क्या पढ़ाएगा, आवा पढ़ाएगा, यानी आवा, सावा। अब सावर, चूंकि वॉवेल के बाद जो आर होता है वो आर नहीं पढ़ाता है, यानी इसको आवर नहीं कहेंगे, सावर नहीं कहेंगे, और इसको हावर चाहे आवर नहीं कहेंगे। क्या पढ़ाएगा, वो लास्ट का र नहीं, आर नहीं पढ़ाएगा, आव, साव, आव। एच जो है वो क्या है, साइलेंट है। समझ में आ रहा है, साइलेंट वर्ड हम लोग बिल्कुल आने वाले वीडियो में सीखने वाले हैं। तो ये क्या पढ़ाएगा, आव। इसमें भी आपको अपवाद मिल जाएगा। अब इसको हम टावर नहीं कहेंगे, समझ में आ रहा है। अब चूंकि ये टावर, देखिए टावर का स्पेलिंग क्या होता है, ये होता है TOWER, ये है टावर। इसको हम टावर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, टूअर,
टूर पढ़ेंगे, टूर। समझ में आ रहा? बोलो इसको टूर कहते हैं, तो टूर नहीं पढ़ाता है, टूर। समझ में आ रहा? तो इस तरह से हम लोगों ने आज 13 नियम इसको पढ़ लिया। ओ के उच्चारण का 13 नियम पढ़ चुके हैं। आइए और कुछ नियम को देखते हैं। तो देखिए, जब किसी वर्ड के लास्ट में ON आए या OR आए तो ओ का उच्चारण अ होता है। यानी अब ओ का उच्चारण कैसे अ होता है, अब ये हम लोग सीख रहे हैं। तो क्या कर रहा है, कोई भी वर्ड है उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, OR आए या फिर क्या है, ON आए। देखिए SAILOR, OR आ रहा है, यहाँ OR आ रहा है, तो या तो OR आए या फिर ON आए लास्ट में। तो वहाँ पे इस स्थिति में ओ का उच्चारण क्या होता है, अ होता है। देखिए जैसे सेलर, सेलर, समझ रहा है, सेलर, अ पढ़ा रहा है, सेलर। टेलर, समझ रहा है, टेलर। यूनियन, अन, समझ रहा है, अ पढ़ा रहा है, अन, यूनियन। ओनियन। डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। लेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने आज ओ के उच्चारण का नियम बिल्कुल आसान तरीके से, बहुत ही डिटेल में 14 नियम को हम लोग पढ़ चुके हैं। आई होप इतना डिटेल में आप लोग आज तक नहीं पढ़े होंगे। आप लोग जो भी हम बताएं आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे जो वर्ड पढ़ रहे हैं, पढ़ने का ट्राई कर रहे हैं, इन नियम को फॉलो कीजिए, बिल्कुल आपको पढ़ना आसान लगेगा। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए जिनका इंग्लिश बहुत ही जीरो है। दैट्स ऑल, थैंक यू।